हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे की बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबको बताना है जो स्टेटमेंट क्या है बच्चा, ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बोला, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपको फिर से सही करके लिखना है। ठीक है, तो कहानी क्या है आइए देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 में देखिए, इसमें पहला लिख रखा है कि P इज इक्वल्स टू क्या है, m कॉमा n। क्या है बेटा, m कॉमा n। एंड Q इज इक्वल्स टू, एंड Q इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, m कॉमा n कॉमा m। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखा, देन P क्रॉस Q, देन P क्रॉस Q, देन P क्रॉस Q दे रखा है आपको m कॉमा n, और फिर क्या है n कॉमा m। ठीक है, तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स, बताइए ट्रू है कि फॉल्स, आप मुझे फटाफट बताएं। देखो बच्चा, ये जो पहला स्टेटमेंट यहां लिख रखा है कि P में लिखा है mn, Q में लिखा है nm, देन P क्रॉस Q mn nm, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स क्या है बेटा, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब फॉल्स कैसे है, फॉल्स है तो फिर करेक्ट क्या होगा, ये हमें समझ के चलना है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं सारी की सारी कहानी कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। चलो, P क्रॉस Q जब आप निकालते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां मैं लिख देता हूं, क्या करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की बातचीत करेंगे तो P क्रॉस Q निकालने चल रहे हैं आप। तो P क्रॉस Q का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी P का Q यानी कि P क्रॉस Q यानी कि mn ये होगा, फिर क्या होगा mm, फिर कितना होगा nn, फिर क्या हो जाएगा nm, क्या हो जाएगा n कॉमा m। ये रहा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये चीज गलत है, ये चीज क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ गए अच्छे से। तो इस तरीके से आपको कहानी करके चलनी है। चलिए अब हम आगे बातचीत करके चलते हैं। ठीक है, सेकंड बोल रखा है इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट। बोल रखा है कि ए और बी, फोर्थ का सेकंड ही है, फोर्थ का फर्स्ट था, फोर्थ का सेकंड। सेकंड क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स, ए और बी क्या है, नॉन इम्पटी सेट हैं। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये बेटा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड वाला क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, आप लोग ट्रू लिख लेंगे। क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, ऑर्डर पेयर बनाओगे अगर उसमें एक्स और वाई होंगे तो सिंपल सी बात है, जो पहला वाला होता है किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, दूसरा वाला किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को। आप खुद देख सकते हैं, पहला वाला एम किस में है, इसमें है, एन इसमें है। ठीक है ना। तो ये होती है कहानी। फिर थर्ड नंबर क्या कह रहा है बेटा, थर्ड नंबर भी देख के चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1,2, बी इज इक्वल्स टू 3,4, है ना। देखो क्या बोल रखा है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या बोल रखा है 3,4, देन ए क्रॉस, फिर पूछा है कि देन ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन फाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई। ठीक है ना। तो ये हुई पूरी पूरी कहानी। तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स। तो अब देखिए बी इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। तो ए का क्रॉस अगर फाई के साथ करते हैं तो हमेशा क्या आता है, फाई आता है। ये भी क्या है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, ये भी क्या है, ट्रू है। यानी कि फोर्थ वाले में केवल आपका जो पहला था वो क्या था, फॉल्स था, बाकी दोनों क्या है आपके, ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी तरफ चलते हैं बच्चा, 5 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है 5, आइए समझ लेते हैं। फाइव इज सेइंग दैट कि इफ ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू कितना, इफ ए इज इक्वल्स टू
-1, देन फाइंड, तब वो क्या फाइंड करना है, फाइंड A क्रॉस A, ठीक है। देखो ट्रिपल ए निकालना है, ठीक है ना। तो सुनो, बहुत आसान सी कहानी, कैसे निकालते हैं, मतलब ए को ही 3 बार लेके चलना है। कितनी बार लेके चलना है बच्चों, 3 बार लेके चलना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं ना कि A क्रॉस A निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ एक और क्रॉस A कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चा पार्टी A की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, A क्रॉस A निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A क्रॉस A। चलिए फटाफट पहले A क्रॉस A निकाल लेते हैं। A क्रॉस A मतलब इसी का इसी के साथ, तो A क्रॉस A का मतलब देखो क्या हो जाएगा, -1। देखो एक मैं यहाँ से और लिख देता हूँ ताकि आपको आसान रहे समझने में, है ना। देखो A क्रॉस A मतलब -1, क्रॉस किसके साथ कर रहे हो, -1, के साथ क्रॉस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब -1, होगा, है ना, ऑर्डर पेयर। फिर क्या होगा, -1, है ये, फिर -1, होगा, -1, होगा, ठीक है। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ पेयर बन गया। अब इसका इसके साथ, तो 1, -1, और इसका इसके साथ 1, 1 हो गया, ठीक है। कहानी खत्म, ऑर्डर पेयर हो गया। समझ के बात को देखो, इसका इसके साथ पेयर बन गया, फिर इसका इसके साथ पेयर बन गया, इसका इसके साथ पेयर बन गया, इसका इसके साथ पेयर बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपका निकला है A क्रॉस A। अब क्या निकला है बच्चा, सिंपल सी बात है, आप क्या निकालने वाले हैं, अब आप निकालने वाले इसमें, है ना, क्या निकालने वाले हैं, A क्रॉस A। इसका मतलब A क्रॉस A जो पहले से आया है, इसके साथ एक क्रॉस और कर देंगे हम लोग। क्या समझ के चलिए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे -1, फिर -1, ये -1 है, फिर 1, -1, फिर क्या है बेटा 1, 1। इसके साथ एक और क्रॉस कर देंगे, किसका, -1, का। तो चलिए शुरू करें अब। तो देखो बच्चा पार्टी, अब क्या होगा, अब बातों को बिल्कुल समझ के चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। क्या समझ के चलेंगे, देखिए। तो अब इसको एक एलिमेंट को उठाओ, इसके साथ करो, ठीक है ना, फिर इसको उठा के सारी चीजें, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, ठीक है। तो अब कहानी क्या है समझ लेते हैं, देखिए। चलो तो अब यहां क्या हो जाएगा बच्चा, अब इसके साथ करेंगे आप, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, -1, -1, क्योंकि देखिए इन दोनों करेंगे इसके साथ तो ये मिलेगा। अब इसका करेंगे इसके साथ तो क्या मिल जाएगा, आपको सबको पता है, क्योंकि इसका उठाओ दोनों के साथ करना होता है, कॉमा -1, -1, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इसका करें, इसका इसके साथ हो गया, दोनों के साथ हो गया। अब इसको उठाइए, तो -1, 1, -1 होगा। फिर अब इसी को उठाओ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, -1, 1, हो जाएगा। इसके साथ भी कहानी क्या हो गई, क्लियर। अब थर्ड वाले को उठाओ, पहले के साथ हो गया 2, दूसरे के साथ 2 हो गया, तीसरे के साथ भी अब होगा, तो क्या हो जाएगा 1, -1, फिर इसको उठाओ इसके साथ, क्या हो जाएगा 1, -1, ठीक। अब इसको उठाओ इसके साथ करना है, तो क्या होगा बच्चा, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, इसको उठाओ इसके साथ, तो 1, -1, फिर 1, 1, ठीक है। ये हो गई पूरी कहानी, क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमने ट्रिपलेट निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी कहानी समझ के चलनी है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है 6 में कि इफ A क्रॉस B दे रखा है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना है, A क्रॉस B दे रखा है इसमें कि A, X, A, Y, फिर B, X, फिर क्या है B, Y। तो आपसे बोल रखा है क्या कि देन फाइंड A एंड B, आपसे बोला है फाइंड A एंड B। देखो बेटा A और B निकालना बहुत आसान है, क्या है बच्चों, बहुत आसान है। समझ के चलिए कैसे,
देखिए अब आपको ए क्रॉस बी मतलब अब आपको पता है ए सेट ए निकालना है, तो हमने आपको बताया था जितने इसके आउटर पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, और जो जितना भी सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो सब के सब क्या होते हैं, सेट बी के एलिमेंट होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सेट ए जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और जो बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। बात समझ गए, ये रहा आपका परम शुद्ध आंसर। इस तरीके से आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं बच्चा, 7। अब देखो 7 में 2 क्वेश्चन है, तो एक मैं कर रहा हूं, एक आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। एक मैं कर दे रहा हूं, एक आप खुद से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ बातें गिवन है बच्चों। क्या बातें गिवन है, मैं इसको फटाफट यहां पे लिखता हूं। बातें ये दी गई हैं 7 में कि a इज इक्वल टू इतना, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1,2, b इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,6, एंड d की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो आपसे बोला है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। तो पहला दे रखा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। चलिए तो कहानी क्या है, इसको समझ के हम लोग चलते हैं। वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, सेकंड आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो कहानी क्या है, पहले b इंटरसेक्शन c LHS लेके चलते हैं, है ना। तो b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, केवल कुछ नहीं दिख रहा है क्या 1 2 3 4 5 6, नथिंग इज कॉमन। चलो फिर a क्रॉस के साथ करोगे तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन की c आपको क्या मिलता है 5 ही मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बेटा 5 ही मिलेगा आपको। ध्यान से इस बात को समझ के चलेंगे, ठीक है ना। चलो अब सिंपल सी बात है, फिर a क्रॉस b निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा a क्रॉस b। तो आप क्या निकालेंगे बच्चों a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b निकालने का मतलब क्या है, अब RHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं RHS। तो a क्रॉस b निकालिए फटाफट। तो क्या होगा a क्रॉस b, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब क्या करना है, हमें a क्रॉस c निकालना है। तो a क्रॉस c का मतलब a का c के साथ, तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 5, फिर क्या होगा 2, 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, आ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा यहां पे, कहानी क्या है a क्रॉस b, और फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा a क्रॉस c। तो देख लीजिए भैया इसमें कोई कॉमन चीज दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब 5। तो आप देख क्या रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। सिंस हम बोल देंगे सिंस LHS इक्वल्स टू क्या है बेटा RHS है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर हैंस या हैंस वेरीफाइड। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, चीज़ों को करना होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो सेकंड आप खुद से करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे की सारी कहानी क्वेश्चन नंबर 8 से। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।